तो सबसे पहले तो मुझे चैट बॉक्स में हैंड रेस करके बताइए कि आपको मेरी वॉइस और जो स्क्रीन पर आपको शो वो क्लियरली विजिबल हो रहा है या नहीं। प्लीज एक बार कोई भी स्टूडेंट या फिर हमारे टीम मेंबर एक बार ओके कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक तो अपना माइक और कैमरा ऑफ रखिएगा ताकि सेशन के एंड में आप सभी अपना माइक कैमरा ऑन करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं बता रही हूँ जो समझा रही हूँ आप सबको क्लियरली समझ आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ मेरा आप सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा डाउट है जो आप सबके माइंड में रहता है, वो हम एक क्वेश्चन के तौर पर पूछते हैं कि आप सभी बच्चों में से कितने बच्चे आज अपने आप को आने वाले टाइम में एक 4 स्टार 5 स्टार होटल में देखना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, खुद को एक इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं। तो आप सभी के पास चैट बॉक्स है, एक बार यस का टाइप टाइप करिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी के पास चैट बॉक्स है, आप प्लीज एक बार उसका यूज जरूर करिए। या शैलेश का है यस। गुड। या आर्यन गुड। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर अभी से ही रेडी हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप सभी की इस ड्रीम को पूरा करने में हम थोड़ी बहुत आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स के नाम की कि बी वोक इन होटल मैनेजमेंट। बी वोक का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स। बी वोक को जानने से पहले हम जानते हैं एक बार कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है। होटल मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी। हम सभी एक फैमिली में रहते हैं, राइट? तो फैमिली के साथ रहते रहते हम कभी कोई फंक्शंस और कोई ऐसे गेस्ट हमारे घर आता है तो हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम रूम को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी के साथ साथ उनको अच्छा अच्छा खाना बना के देते हैं, उनके साथ स्माइल के साथ उनको वेलकम करते हैं, और जब वो घर से जाते हैं तो एक अच्छा फेस पे स्माइल लेकर उनको बाय करते हैं, राइट? तो सारी चीजें जब हम एक छोटे से घर से निकल कर एक बड़ी जगह पे करते हैं उसे बोलते हैं होटल। तो होटल मैनेजमेंट एक ऐसी ही पढ़ाई है जहां पर एक कस्टमर को उसको आने से लेकर उसको जाने तक की उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये एक पढ़ाई के तौर में कन्वर्ट करी गई है। इसी का ही पढ़ाई का नाम है बी वोट। अब बी वोट की अगर हम बात करें, ये एक बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स है जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज से थोड़ा सा हटकर है। आने वाले स्लाइड्स में हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो विमोसा स्किल्स एकेडमी आज का ये वेबिनार आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज से सेशन के बाद आप अपने करियर में कुछ वैल्यूएबल कुछ अच्छा जानने को ट्राई करें। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक हमने 500 प्लस स्टूडेंट्स को प्लेस किया है। आपको इसमें इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाते हो तो आप मंथली, सालाना के बजाय मंथली, महीने का 1,38,600 समथिंग सैलरी भी ले पाएंगे। डे वन से इनकम शुरू होगी आपकी, इसमें यूजीसी अप्रूव डिग्री रहेगी आपकी। ये सारी चीजें हम आगे वाले स्लाइड्स में और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब दोबारा से आप सभी स्टूडेंट्स को चैट बॉक्स का यूज करना है। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आपने पिछले 6 महीने में कोई इनकम की है? टाइप यस। मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स जरूर थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए। रणवीर का है मैसेज यस। गुड। मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने पिछले 6 महीने में कोई इनकम की है? ओके। नो, काफी बच्चे नो भी कर रहे हैं, काफी बच्चे यस भी कर रहे हैं। वेरी गुड। गुड। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, जो भी 12 पास है और अपने करियर को लेकर सीरियस है, टाइप में रेडी का मैसेज करिए, क्योंकि आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स 12 पास आउट ही हैं। अब आप अपने करियर को लेकर काफी चीजें देखेंगे, समझेंगे, ऑप्शंस में रखेंगे, तो एक बार रेडी का रिप्लाई करिए। वेरी गुड अभिषेक। यस, आई एम रेडी। गुड। ठीक है, सो चलिए अब आप सभी प्लीज एक बार स्क्रीन पे देखिएगा। अभी हम कुछ ये आपके सामने रेट्स दिख रहे हैं परसेंटेज के तौर पर। अभी कुछ हमने सर्वे किया था जिसमें ये निकल के आया है कि आज के टाइम पर ना स्टूडेंट एजुकेटेड भी है, उसके पास डिग्री मास्टर्स भी है, लेकिन वो अपनी मनचाही नौकरी नहीं ले पा रहा। यही आपको परसेंटेज के तौर पे देखने को मिलेगा। और अभी अगर हम बात करें
बिहार और यूपी में तो ये रेट काफी 60% से भी ज्यादा रहता है। जैसे कि अभी तो मैं छोटे से एग्जांपल से बताऊंगी आप सभी को। हम 12th कर लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं, राइट। उसमें रहता है क्या है कि हम फर्स्ट डे से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में रहकर पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, एग्जाम्स देंगे, डिग्री ले लेंगे। डिग्री लेने के बाद फिर हम जॉब के लिए सर्च करते हैं। जॉब पता नहीं किस लेवल की मिलती है, क्योंकि हमारे पास सेम स्किल्स का रह पाता है। तो यहाँ अगर आपको फिगर करोगे तो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए रेडी ही नहीं है ना, वो 42.6% है गवर्नमेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग। और 15 से 24 साल के जो हमारे यूथ है, आप सभी आने वाले टाइम में हमारे इंडिया के यूथ ही होते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड है, वो उसका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 21% है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आपने पढ़ाई नहीं करी या पढ़ाई कर ली, प्रॉब्लम ये थी जो हमने पढ़ा है ना उससे अकॉर्डिंग हम तैयार ही नहीं थे जॉब लेने के लिए। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा आज के टाइम में देखने को मिल रहा है। अभी अभी इससे पहले वाली स्लाइड में जो मैंने आपको परसेंटेज के तौर पर बताया था, यहाँ हम छोटा सा एक सर्कल के तौर पे समझेंगे, सिंपल रहेगा। देखो सबसे पहली चीज, हम 12वीं के बाद किसी ना किसी कॉलेज, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं, कोर्स करते हैं, बकायदा नोट्स बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, ट्यूशंस, हाई कोचिंग सेंटर्स पे जाके पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी की तैयारी करते हैं, और एट दी एंड हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। इसका पीछे जो रीजंस रहता है वो आज का सेशन आपके लिए यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे पढ़े लिखे तो हैं, उनके पास एजुकेशन भी है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से डिग्री लेके, लेकिन वो जॉब नहीं ले पा रहे। तो रीजन क्या होता है कि उनके पास थियोरटिकल नॉलेज है, हालांकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, रियल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। ये चीज है। सो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। फिर आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार चैट बॉक्स का यूज करना है। जिन्हें लगता है कि ट्रेडिशनली बीए बीकॉम डिग्री से आज नौकरी मिलना मुश्किल है, टाइप 100% सही, यस नो का इस तरह से आप टाइप करिए कि जिनको ये लगता है बीए बीकॉम डिग्री से आज नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। कितने बच्चों को ये बात बिल्कुल सही लगती है कि हाँ आज बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि डिग्री तो कर रही लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। यस अभिषेक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ओके, ये स्टूडेंट्स ये कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं है, आप नॉर्मली क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देख पा रहे होगे, जो आप आसपास देख रहे होगे अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को कि वो डिग्री करे बैठे हैं लेकिन उनके पास अभी कोई नौकरी नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अभी तो सही हो रहा है कि आसपास बच्चे इतने सारे कोर्स कर रहे हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं आ रही है। गुड, सही, बिल्कुल सही। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे बढ़ते हैं जी। अब जो ये बी वोटर कोर्स है होटल मैनेजमेंट का, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की, ये कोई प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी आपको। ड्यूरेशन पूरे 3 साल की डिग्री होती है। बी वोट बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स इन होटल मैनेजमेंट, ये पूरे 3 साल की डिग्री रहेगी जिसके अंदर टोटल 6 सेमेस्टर है, यानी कि पर ईयर 2 सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी की बात करें तो लिंग्यास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी दिल्ली फरीदाबाद में है, जहां से आपका कोर्स कराया जाता है। रिकॉग्नाइज यानी कि जो इस यूनिवर्सिटी की जो पहचान है, एक यूजीसी अप्रूव डिग्री रहेगी। इसकी वैल्यू अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, इसकी मान्यता इंटरनेशनल लेवल पे भी रहती है। कल को आप इंडिया के बाहर अगर इस चीज को अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा स्कोप देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें 70 से 80% स्टडी प्रैक्टिकल होगी और 20 से 30% थ्योरेटिकल रहती है। ओजीटी हावर, ओजीटी का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि आपको इसमें फर्स्ट डे से इंडस्ट्री के साथ जुड़कर यानी कि होटल में रहकर ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, और जो हावर्स होते हैं वो रियल में आप मतलब होटल में रियल काम करके अपना एक्सपीरियंस लेते हुए। और सबसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये होती है इस कोर्स की, ये जो डिग्री है ना सरकारी नौकरी में भी वैलिड है। जैसे कि आप यूपीएससी में भी इसको इसकी करने के बाद आपको काफी ज्यादा एलिजिबिलिटी भी दी जाती है कि इसको मान्य दी जाएगी, अगर आपने इसकी डिग्री ले रखी है तो आप आगे भी अप्लाई करते हैं। एमबीए एंट्रेंस में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये चीज है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिफरेंस देते हैं जी। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि बी वोट बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स ट्रेडिशनल कोर्सेज से हटकर है। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हमारे काफी सालों से चलते आ रहे हैं, जो हमारे आसपास के सारे फ्रेंड्स भाई बहन सब करते आ रहे हैं, वो है ट्रेडिशनल कोर्स। और अब एक नया जो बी वोट है, ये कोर्स कैसे है, तो इनमें छोटा सा हम डिफरेंस समझेंगे कि किस तरीके से दोनों कोर्सेज अलग है। सबसे पहला डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल कोर्सेज जो रहते हैं वो 3 साल के होते हैं लेकिन उसमें जीरो इनकम होती है। आप पहले दिन से या फिर कोर्स के दौरान ही कोई इनकम अर्न नहीं करते, बल्कि आपको फीस पे करनी होती है कॉलेजेस को।
वही अगर हम विमोसा जो आपको एक नया प्लेटफॉर्म नया कोर्स प्रोवाइड करके दे रहा है वो बी बोर्ड का, इसमें आप पहले दिन से 10,000 स्टाइपेंड मनी अर्न करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें आपको फर्स्ट डे से इनकम अर्न करने का मौका भी मिल रहा है। सेकेंड, हम डिफरेंस की बात करें, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दी जाएगी ट्रेडिशनल कोर्सेज बीए बीकॉम बीएससी में, जो हम आने वाले पिछले 2-3 स्लाइड में यही डिस्कस कर रहे हैं अभी तो स्टूडेंट, कि हम प्रेडिक्ट करते हैं बट कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाते, सिर्फ थ्योरेटिकल यानी जो किताब से पढ़ा है वही हमारे पास नॉलेज है। वही बीबोर्ड की बात करो तो 70 से 80% प्रैक्टिकल रियल होटल में रहते करोगे। आपको फर्स्ट डे से होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का मौका मिलता है, वहां रहकर प्रैक्टिकली जो काम करते हो विथ रियल इन्वायरमेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, कोई इंडस्ट्रियल नेटवर्क नहीं है। इंडस्ट्रियल नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब आप किसी इंडस्ट्री से जुड़ते हो तो वहां आपके लोगों से जान पहचान होती है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, एक अच्छा कॉन्टेक्ट बनता है। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता आपको। वहीं आपको अगर आप बी बोर्ड का कोर्स करते हो तो इसमें फर्स्ट डे से जॉब ट्रेनिंग पे रहते हो, तो काफी अच्छा आपका नेटवर्क भी क्रिएट होता है, काफी कुछ आप रोज नई नई चीजें सीखते हो। 3 साल के बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती ट्रेडिशनल कोर्सेज में। रीजन कि आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वहीं विमोसा पहले दिन से आपको एक तो गारंटी देता है, तो आपको प्लेसमेंट की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ये चीज है। घर पर रहकर ही आप कम से कम 3 से 5 लाख का कर्ज ले लेते हो। कर्ज इन द सेंस कि आप फीस भरते हो, लाखों की फीस, आपके साल के लाखों लाखों की फीस होती है, वो आप खुद आप पे कर रहे हो। लेकिन बी वोट के कोर्स में क्या है कि घर से 1 रुपया नहीं लेने देता है आपको, बल्कि खुद पैसा जो कमाओगे उससे आप फीस भी दो रहे हो और अपने घर वालों को भी इसमें हेल्प करते हो। ये जो पॉइंट है, घर पर 1 रुपया भी बोझ नहीं बनता। हम आने वाले स्लाइड में इसको और अच्छे से ब्रीफली में जानेंगे कैसे कोर्स करने के दौरान हम पैसा भी कमा रहे हैं और घर वालों की भी हम हेल्प करेंगे। ये चीज है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, डिग्री के बाद भी एक्सपीरियंस नहीं होता। क्लियरली है कि अब कॉलेज में रहकर अगर हम पढ़ रहे हैं, किताबों से ज्ञान ले रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो हमारे पास होगा नहीं। वहीं बी बोर्ड की बात करो तो 3 साल बाद डिग्री भी है आपके पास, एक्सपीरियंस भी है, बैंक बैलेंस भी होगा आपके पास। ये छोटा सा डिफरेंस था आपको, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल डिग्री और बी बोर्ड की डिग्री में जो 3 साल बाद आप क्या देख पाओगे, सबसे पहली चीज तो बैंक बैलेंस ही आपको क्लियर होगा। इसमें जो बैंक बैलेंस होगा ट्रेडिशनल कोर्स में 0 है, वहीं बी बोर्ड के कोर्स में आपका 2 लाख आप सेव कर रहे हो। पूरा 10 साल की भी बात करो आप आसानी से 1 लाख प्लस तो आपकी सेविंग हो जाती है। ये तो हम फिर भी डिग्री की बात कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करो, स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल कोर्सेज में वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता है, 0 एक्सपीरियंस आपके पास रहता है। वही बी बोर्ड कोर्स की अगर बात करोगे, वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास रियल होगा, क्योंकि इसमें ना आपको फर्स्ट डे से होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का मौका भी मिल रहा है। ये चीज है। नेक्स्ट स्किल्स, वही थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। अब अगर हम दूसरी जगह बात करें बी बोर्ड की, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल रियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने का भी मौका मिल रहा है, और स्किल्स भी आपकी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। स्किल्स की बात करो, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा आपका होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, काफी कुछ आप सीख रहे हो बी बोर्ड के कोर्स बैचलर और वोकेशनल इन एचएम में। जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज में एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। वही बी बोर्ड कोर्स में आपको फर्स्ट डे से अगर आप वर्क कर रहे हो, काम सीख रहे हो, तो उसका आपको 25% तो आराम से जो ऑफर स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा, 25 to 35,000 तक का ऑफर आपको स्टार्टिंग में मिलने लग जाएगा। घर की कॉस्ट की बात करें, पेरेंट्स से ही पैसे लगते हैं आपकी फीस भरने में, 3 से 5-6 लाख कोर्सेज की। दूसरी ओर आप देखोगे बी बोर्ड में तो घर का बोझ बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। जो आप मेहनत से होटल में कमाओगे वही सब अपनी फीस भर पाओगे। लास्ट में आप नोट पढ़ पा रहे हो, ये 3 साल नहीं है बल्कि 36 मंथ पेड एक्सपीरियंस है। बिल्कुल पूरे 3 साल के कोर्स में आप बल्कि होटल में रहकर एक्सपीरियंस ले रहे हो। ये चीज है। फर्स्ट डे से आप जब होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, वहां जो भी काम कर रहे हो वो आपका पार्ट ऑफ स्टडी रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जब किताब खोलोगे तो लगेगा कि ये काम तो हमने पहले किया हुआ है, ये तो हमें आता है करना। तो बिल्कुल ये पेड एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे 3 साल का कोर्स है, यानी कि 6 सेमेस्टर रहेंगे। तो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक आपको फाउंडेशन से लेकर लीडरशिप बनने तक की क्वालिटीज एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। अगर आप बात करोगे क्या कुछ आपको पढ़ने को सीखने को मिलता है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग से फूड प्रोडक्शन सर्विस और बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल टूल्स के बारे में,
होटल रेगुलेशन के बारे में, काफी कुछ आप पढ़ाई के तौर पे सीखने लग जाओगे। छोटी छोटी चीजें भी आपको इतने इजिली समझ आने लग जाएगी, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करने लगोगे। तो फाउंडेशन हो गया, कोर इंटर्नशिप हो गया, एडवांस ऑपरेशन हो गया, लीडरशिप प्रोजेक्ट, स्पेशल स्किल्स, काफी कुछ आपको इस सारे सेमेस्टर में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। 70/30 लिखा हुआ है, इसको मैं आप और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। 70% जो स्टडी होती है वो आपकी प्रैक्टिकल रहेगी, 30% थ्योरेटिकल रहती है, जो कि आप ऑनलाइन कवर करोगे। अब 70% प्रैक्टिकल स्टडी में क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज, आपको पहले दिन से गैस का चेक इन चेक आउट हैंडल करने को सीखने को मिलेगा, जिसे आप फ्रंट ऑफिस भी कह सकते हो। डाइनिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने को मिलते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में, लाइक कस्टमर की टेबल को कैसे डेकोरेट करें, उनका मेन्यू हो गया, ऑर्डर, ये सब सीखोगे आप करने का। हाउस कीपिंग के बारे में काफी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, कैसे हाइजीनिक और अनहाइजीनिक के बारे में आपको पता चलेगा, किस तरीके से मेंटेन रखना होता है। इवेंट कोऑर्डिनेशन सपोर्ट आपको सीखने को मिलते हैं। किचन कुकिंग को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ पे चॉपिंग हो गया, स्पाइसेस के बारे में, कुकिंग के बारे में काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। रियल होटल गेस्ट से इंटरेक्ट होगा। आप जब होटल ज्वाइन करते हो, रोज नए नए गेस्ट आएंगे, नए गेस्ट के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, तो जो 70 से 80% की स्टडी जो मैं आपको बता रही थी, तो उसमें आप ये सब चीजें कवर करोगे। अब बात करें 30% थ्योरी की, तो जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा आपका इसमें ऑनलाइन कवर होगा। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको अपने असाइनमेंट्स होते, एग्जाम्स होते, सारी चीजें आप ऑनलाइन कवर करोगे। और अब ये देखो, जो चीज आप होटल में रहते रोज कर रहे हो, सेम वो चीज जब आपको किताब से पढ़ने का मौका मिलेगा, 30% में जो थ्योरेटिकल है ना, वो आपको 10 से 20% में क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा फिर हार्ड किताबों से लाइक लिख लिख के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज है। वर्किंग आवर्स की बात करो तो आप फर्स्ट डे से जब होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो, तो पहले दिन से ही वहीं रहकर चीजें सीखोगे करोगे। अभी इस पूरी चीज को हम छोटे से एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे डॉक्टर जो है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इसमें एमबीबीएस के बारे में होटल में वो कैसे काम करते हैं, वो इंटर्नशिप पे जाते हैं। आप इसको उसी से कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ इसके बारे में। इसमें जैसे देखो, पहले के दो सेमेस्टर होंगे स्टूडेंट आप सभी का, वो तरह से फाउंडेशन होते हैं, यानी कि आप सीख रहे होते हैं। पहले के दो सेमेस्टर या फिर कई बार 1-1.5 साल लगता है स्टूडेंट को सीखने में। इस सीखने के दौरान आपको जीरो से लेकर एंड तक का सब कुछ सीखने को मिलेगा। थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं रहती है। आप फर्स्ट डे जब होटल ज्वाइन करते हो, वहां पर कोई टीचर नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है। आप रियल इंडस्ट्री में गए हो, तो रियल लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा। और जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर होता है, यानी कि 2 सेमेस्टर, ये परमानेंट रोल नहीं होता, बस ट्रेनिंग पे गए। बट जो इस 1 साल में आप सीख गए, तो आप फिर आपके लिए फ्यूचर में जॉब रेडी रहती है। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, कहीं पर आपको जाके इंटरव्यूज, रिज्यूम्स नहीं देने होते। यानी कि जो 1 साल रहता है ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि डॉक्टर वाले के एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है जिसमें आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, लास्ट में ना आपको ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल या गार्ड में इंटर्नशिप पे भेजा जाता है। वहां रहकर आप ट्रेनिंग करते हो, सीखते हो चीजों को। तो वहां पर क्या होता है, वो रियल काम सीख कर रही है। तो सिर्फ यही चीज है। और अगर हम हमारे स्टूडेंट की बात करें, वो पहले ही सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही, स्टार्टिंग के 6 से 8 महीने में फ्रंट ऑफिस जैसे बड़े डिपार्टमेंट में सीखते हैं। गेस्ट आपको बताऊंगी कि आज क्राउन प्लाजा, जो कि हमारे इंडिया के जो टॉप होटल्स ग्रुप आते हैं उनमें से एक है, क्राउन प्लाजा आईएजी। उस होटल में भी बच्चे, हमारे स्टूडेंट, रियल गेस्ट के साथ डील करते हैं। फ्रंट ऑफिस जैसे बड़े डिपार्टमेंट में चेक इन चेकआउट के बारे में सीख रहे हैं, कस्टमर को क्या कुछ सर्विसेज देनी चाहिए, उनके बारे में बच्चों को यहाँ पे सीखने को भी मिल रहा है। ये चीज है। नेक्स्ट, ये अब मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि स्टूडेंट क्राउन प्लाजा में रहकर सीख रहे हैं, रियल गेस्ट के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको 1-2 स्लाइड्स में कुछ बच्चों की वीडियो शेयर कर रही हूँ, उनके रिव्यू, कि उन्होंने कैसा कुछ अपना एक्सपीरियंस करा है। अभी आपके सामने एक स्टूडेंट है, विनीत नाम का जो स्टूडेंट्स है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट फोटो अब वीडियो चलेगी उसमें भी देख पाओगे। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, तो ये जो अभी है जो स्टूडेंट, द फन होटल गुजरात में प्लेस्ड है। मंथली ये 16,455 अर्न कर रही है। पहले दिन से इनकी इनकम शुरू है। और सबसे बड़ी बात, डिग्री भी चल रही है इनकी। ऐसा नहीं है कि डिग्री करने के बाद ही में ये सैलरी ऑफर हुई है। तो सोचो, डिग्री के दौरान अगर बच्चा 16,500 प्लस ले रहा है, तो जब उसकी डिग्री पूरी हो जाती है, जब उसका 3 साल एक्सपीरियंस हो, कितना कुछ अच्छा इनकम अर्न करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसी की वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ।
हाय एवरीवन, मेरा नाम विनीत है। मैं भी मोसेस का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से होटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था और अब मुझे द फन रेजिडेंस सोमनाथ होटल में ओजीटी का मौका मिला है। मौसा के ट्रेनर ने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया, इंटरव्यू से लेके कॉन्फिडेंस तक। अब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे फील होता है कि यहाँ से सीखी हर चीज मेरे काम आ रही है। मैं सब स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू मोसा स्किल फॉर गिविंग मी दिस आई होप अपॉर्चुनिटी। आपको वीडियो देखकर 1-2 सेकंड के लिए आपने जरूर अपने आप को अज्यूम किया कि अगर ये बच्चा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आज के वेबिनार में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विमोसा स्किल्स और हमारी पूरी टीम यही चाहेगी आने वाले टाइम में आप भी ऐसे ही जुड़ो, आपकी भी वीडियोस और बच्चे देखें। तो आओ एक और हम एक वीडियो देते हैं जिस स्टूडेंट का नाम है नित्यानंद। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो मुंबई महाराष्ट्र में क्लार्क इन स्वीट्स नाम के होटल में बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है। इस स्टूडेंट ने फर्स्ट डे से सीनियर से ट्रैक करने का उसको मौका मिल रहा है। वर्क इन्वायरमेंट की बात करो तो बहुत अच्छा रियल इसे मिले, इसने हमने खुद अपने ही मुंह से उसका है। आइए हम इसके बारे में सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नित्यानंद सिंह है। मैं महाराष्ट्र में मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहा हूँ लिंगेस यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे क्लार्क इन स्वीट्स में 2 महीनों से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने मिल रहा है, और जो चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू विमोसा टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी आपने इस बच्चे ने जो वीडियो बोला आपने उसमें एक चीज सुनी है, इस बच्चे ने क्या बोला है कि नित्यानंद ने क्या बोला है, जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं थी वो मेरे सीनियर भी सिखा रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आप किसी जगह रहकर वो काम करोगे तो सामने वाले पर्सन जो आपको सिखाएंगे अच्छे से। तो ये एक बेनिफिट होता है जब आप पहले दिन से इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हो। नेक्स्ट हम एक और स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं जिसका नाम है विकास। ये आज विकास राजकोट के होटल में द लेमन ट्री होटल फॉर है वहां पे ज्वाइन है, और ये स्टूडेंट बिहार का है। अभी हमने 3-4 स्लाइड पहले देखा ना कि 60% तो स्टूडेंट ऐसे यूपी बिहार के जो आज कुछ नहीं कर पाए डिग्री लेने पर। सोचो उन्हीं 16% बच्चों में से एक बच्चा निकल के आया है। तो ये अभी राजकोट में प्लेस है। इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर कैसे इसने जब स्टार्टिंग में एडमिशन लिया और अब तक का ये बच्चा आपको नेक्स्ट मैं अभी वीडियो प्ले करूँ इसमें आपको एक्सपीरियंस शेयर करके दिखाएगा। एक सेकंड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ जो कि विमोसा स्किल की तरफ से 100% प्लेसमेंट मिला है, और मैं लेमन ट्री होटल राजकोट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। विमोसा स्किल के जितने भी हमारे टीचर है, अभिषेक सर, सिद्धार्थ सर, कमल सर, अनु मैम, ये सारे लोग मेरे को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, ये चीज है। तो इन स्टूडेंट नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बिहार का इन स्टूडेंट्स को जब आपने देखा है तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये बच्चे कोई हाईली क्वालिफाई, ज्यादा इनको एडवांस इंग्लिश नहीं आती, पर्सनैलिटी की बात करें तो आप जैसे स्टूडेंट्स में से, बट ये आज होटल में प्लेस है, अच्छे से ट्रेनिंग करे सीख रहे हैं। इससे पीछे बच्चे ने जैसे बोला कि विमोसा से टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि हम बच्चों को स्टार्टिंग से सपोर्ट करते हैं। तो अभी मैं हमारे हमारे सीनियर टीममेट का वेलकम करूंगी, निकिता मैम का। वो आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ होटल इंडस्ट्री से रियल फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। सो निकिता मैम, आई एम ऑडिबल? आप हैं मीटिंग में? Yes, ma'am, you're audible. Thank you, ma'am. Thank you so much. And good afternoon, students. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फाइन होंगे। So students, like कुछ भी बोलने से पहले मेरा ना आप लोगों से जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक होटल विजिट किया है। होटल का मतलब ये नहीं कि लाइक नॉर्मल रेस्टोरेंट्स या कोई 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विजिट किया है? आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। यस, आर्यन बोल रहे हैं मैंने नहीं किया, अर्जुन भी नहीं किया। ओके, और रविशंकर नो। ओके, मोहम्मद अनाब नो, मुसैब सैयद नो। ओके, सो आई थिंक आप में से अभी तक ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जिन्होंने होटल लाइक 4 स्टार 5 स्टार होटल कभी भी विजिट किया है, राइट? एंड स्टूडेंट्स, ये जो ब्रांड्स आप हमारी स्क्रीन में देख रहे हैं,
like Fun Hotels and Resort, Series by Marriott, Crown Plaza, Holiday Inn Express, Lemon Tree, Clarks Inn, उम्मीद, ये सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रेप्यूटेड होटल ब्रांड्स हैं। इसमें से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सीरीज बाय मैरियट की, ये जो ग्रुप है ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल ब्रांड में से एक है। क्राउन प्लाजा की अगर मैं बात करूं तो ये इंटरनेशनल लग्जरी होटल ब्रांड है। हॉलीडे इन की अगर मैं बात करूं तो कस्टमर सर्विस और फ्रंट ऑफिस के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर लेमन ट्री की बात करूं तो इंडिया की लीडिंग होटल चेन में से एक है ये। और क्लार्क्स इन एंड उमेद की बात करूं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड है ये। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी ब्रांड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये इंडिया के काफी रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा होगा जिसने कभी यहाँ जा करके विजिट किया होगा या आप अपनी फैमिली के साथ गए होंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स, आपके पास मौका होता है कि डे वन से हम आपको इन्हीं ब्रांड्स में प्लेस करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये कि डे वन से आपको इन ब्रांड्स में इन होटल्स में प्लेस होने का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। हमारा प्रोग्राम स्टूडेंट सिर्फ एक क्लासरूम लर्निंग तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ओजेटी यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ रियल होटल में काम भी करेंगे और इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेंगे। जैसे कि अभी पिछली इतनी सारी स्लाइड्स में मैम ने बताया कि सिर्फ बुकिश नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता। अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज गेन करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो आप मिस कर देंगे। लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप मिस कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम आपकी इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करेंगे, ये इन सारी चीजों को आप डेवलप करेंगे। अब अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो स्टूडेंट्स ये जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ही आपका लाइक आप ऐसे ही नहीं चले जाओगे ट्रेनिंग देने। पहले इसका एक प्रोसेस होगा, प्रॉपर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा सा गाइड किया जाएगा, डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। जस्ट लाइक जैसे सोनिया मैम ने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि होटल के अंदर कितने डिपार्टमेंट होते हैं, सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दी जाएगी। और सबसे मेन बात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया जाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो बहुत अच्छे से आप ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। होटल इंटरव्यू में स्टूडेंट सिर्फ आपकी इंग्लिश नहीं देखी जाती है, सबसे ज्यादा देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी ग्रूमिंग, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और लर्निंग माइंडसेट। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के ऊपर वर्क होगा। सो स्टूडेंट्स, आपके पास मौका है एंड काफी लिमिटेड टाइम है। आप प्लीज एज सुन एज पॉसिबल आप कोशिश करें इस प्रोग्राम में खुद को एनरोल करवाने की। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच निकिता मैम। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चली होगी कि होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए क्या कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट और आज विमोसा स्किल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स आज होटल में कर रहे हैं तो उनमें क्या एक अलग पहचान होती है। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, सो जिन्हें पहले दिन से इनकम चाहिए, घर पर बोझ नहीं बनना चाहते, चैट बॉक्स में टाइप यस करो। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं, इतने स्लाइड्स देख ली, अब आपके माइंड में एक माइंडसेट क्रिएट हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमें इनकम भी अर्न करनी है, घर वालों पे बोझ नहीं बनना है। तो चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। उदय कुमार यस, गुड, बिल्कुल, वेरी गुड। चैट बॉक्स का आप जरूर स्टूडेंट्स यूज करिए जिससे कि आप अपने जो एक्सप्रेशन है, लाइक क्या आप बताना चाह रहे हैं, टाइप करके भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आप सबको बोलने का मौका भी मिलेगा। तो जितना हो सके चैट बॉक्स का आप यूज करिए। बिल्कुल, यस। रणवीर कुमार का भी यस है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम लाइव कैलकुलेशन करेंगे इनकम का। आप सभी घर बैठकर भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी जो कमाई होगी फर्स्ट डे से जब आप होटल ज्वाइन करते हो, आप हर महीने 10,000 रुपए अर्न करते हो, ठीक है। और आपकी ईएमआई की बात करें, जो आपकी फीस रहती है वो आप ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हो, तो वो आपकी ईएमआई कटेगी 4,253 समथिंग रुपीज, ठीक है। तो इसके अलावा 10,000 में से 4 से 4,500 भी अगर आप गए तो ये देखो आपकी जेब में हर महीने 5,000 कुछ रुपए जा रहे हैं। अगर स्टाइफन मनी आपको 12,000 भी मिलने लगे तो फिर भी आप अपनी जेब में हर महीने 7,000 प्लस इनकम अर्न कर रहे हो। तो देखो कितने अच्छी बात है कि आप पहले 5 महीने के स्टाइफन से ना अपने एक सेमेस्टर की फीस भी निकाल सकते हो।
आपको आगे आने वाली स्लाइड में अच्छे से क्लियर करेंगे हम फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बस अभी एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ कि महीने का अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, उसमें ईएमआई फैसिलिटी लेकर 4 से 4,500 आपकी फीस जा रही है, बचा हुआ 5-6 हजार आप हर महीने जेब में डाल रहे हो, तो शुरुआत के 5 महीने भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप इस सेमेस्टर की फीस निकाल पा रहे हो, जो 26,250 कुछ रहेगा, वो वापस भी आपको मिल सकती है। इस तरीके से है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो अभी फीस के बारे में देख रहे थे उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आपसे दोबारा मेरा क्वेश्चन है कि देखो, आप मतलब आप अपनी फीस खुद भर रहे हो, घर पर डिपेंड नहीं हो, 1 रुपए के लिए भी डिपेंड नहीं हो। तो अगर आप हम कॉस्ट की बात करें कि आपका कितना लगेगा, जीरो। बल्कि घर पर पैसे दोगे, अपने पेरेंट्स तो शेयर कर सकते हो। 10,000 में से अगर 4 से 4,500 रुपये आपने फीस दे दी, बचा हुआ 5,000 है, ज्यादा नहीं। घर पे अगर 1-2 हजार रुपये किसी महीने भेज दो तो कितनी अच्छी है, खुद के लिए प्राउड फील होता है कि हाँ, हमने अपनी मेहनत से फीस भी भरी और कुछ पैसे घर वालों को भी दिए। तो अगर आप नेट कॉस्ट की बात करो तो जीरो लगती है आपकी, ये चीज है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पैकेज की और फीस स्ट्रक्चर की। लाइक कि अभी मार्केट में अगर आप कोर्सेज भी करते हैं उससे अकॉर्डिंग, और इसका क्या कुछ वैल्यू रहते हैं। लिंगियास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जो कि बी वोट बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, जो मैं काफी देर से बोलती आ रही हूँ, ये पूरे 3 साल की डिग्री है, एक यूजीसी अप्रूव, जिसकी मार्केट वैल्यू भी 1,57,500 कुछ रहती है। अब इसमें आपको 1,200 प्लस हावर लिखे आ रहे होंगे लाइव होटल। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, हावर्स लाइव होटल, ओजीटी का मतलब ये होता है कि आप पहले दिन से होटल ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो उसका भी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो 50,000 समथिंग कुछ रहती है। अब एनएसडीसी सर्टिफिकेट मिलेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो रहते हैं हमारे एनएसडीसी, उसका सर्टिफिकेट भी है। उससे अगर आप वैल्यू की बात करो तो 15,000 कुछ रहती है। प्लेसमेंट सपोर्ट, पहले दिन से आपको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में जाने का मौका मिले, जैसे कि क्राउन प्लाजा, लेमन ट्री, क्लार्क इन, इनमें आप ज्वाइन करते हो। इससे अगर हम वैल्यू की बात करें 25,000 समथिंग। और इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, अभी हमारे सीनियर मैम निकिता मैम बता रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चों को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उनकी ग्रूमिंग का, उनकी पर्सनैलिटी का ध्यान भी रखा जाता है। इन सब में 5,000 तो कुछ रहती है। तो टोटल वैल्यू जो रहती है 2,52,000 समथिंग पड़ जा रही है। टोटल वैल्यू आपको बता रही सारा कुछ मिला के, बट आपकी एक्चुअली जो आपको देने होते हैं सेमेस्टर में इनिशियली, वो होता है 26,250 कुछ। ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब फीस के बारे में टोटली बात करेंगे कि क्या कुछ फीस रहती है किस तरीके से, ठीक है। अब जो इसका ऑप्शन होता है, सबसे पहले तो अगर आप पूरी फीस एक बारी में पे करते हो तो उसकी टोटल फीस है 1,57,500। बिल्कुल, ये पूरी डिग्री की फीस मैं बता रही हूँ, 1,57,500। सबसे कम पड़ता है ये ओवरऑल। काफी सारे स्टूडेंट इसे भी यूज करते हैं। ये फीस ऑप्शन यूज करने से ना स्टूडेंट हर महीना स्टाइपेंड मनी अपने पॉकेट में ही ले रहा है, उसे ना तो ईएमआई का देने का पड़ रहा है, ना कुछ उसको अलग एक्सपेंस लगते हैं, वो 10-10 के हजार अपनी जेब में ही रखता है। दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं सेमेस्टर वाइज की, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया ना कि आप शुरू के 5 महीने का भी पैसा बचा के अपने सेमेस्टर की फीस दे रहे हो, 26,250। तो अगर आप पूरे भी देते हो तो 5 महीने का साइकिल कवर कर लेते हो दूसरे ऑप्शन में आप। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ईएमआई पार्ट, जिसमें आपको इनिशियली यानी कि डाउन पेमेंट करनी होती है 16,500 की। उसके बाद आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 4,253 रुपीज, जो कि 35 मंथ यानी कि पूरे 3 साल की ये आपकी ईएमआई बन जाती है। जो आप अपनी स्टाइफन मनी, जो आपको होटल से स्टाइफन मनी मिल रहा है ना, आप उससे भी पे कर सकते हो। नेट पॉजिटिव जो आपको होटल से मिल रहे हैं आप उससे भी पे कर रहे हो। फीस स्ट्रक्चर एक बार फिर से बताती हूँ, एक बारी में अगर आप फीस पे करते हो पूरे 3 साल की, वो है 1,57,500, ठीक है। सेमेस्टर वाला ऑप्शन भी ले सकते हो आप, जिसमें आपको वन टाइम पे 26,250 रुपीज पे करना होता है। ये 6 बार आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ईएमआई वाला, जिसमें इनिशियल डाउन पेमेंट 16,500 की आप करोगे, बचा हुआ अमाउंट 35 मंथ तक 4,253 के अकॉर्डिंग आप मंथली स्टाइफन मनी से पे करते रहोगे। पहले रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होती है, जो कि 2,000 रहती है। इस सीट कंफर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अभी भी आप मानोगे नहीं, इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रेशर रहता है कि मैम सीट फुल ना हो जाए, हमारा जितना जल्दी हो रजिस्ट्रेशन कराए। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा इस कोर्स में जुड़ने के लिए, वो तो रजिस्ट्रेशन का 2,000 फीस आप स्टार्टिंग में पहले पे करोगे। बाकी की पेमेंट बाद में रहती है। जो भी आपने ऊपर पेमेंट के 3 ऑप्शन देखे हैं ना, वो बाद की है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का है। नेक्स्ट हम जानते हैं ड्यूरेशन की, कि जो भी फीस हमने लास्ट में देखी कि 1,57,000 या फिर
26,000 या फिर 16,500, किस टाइप के ड्यूरेशन रहते हैं? तो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री, 3 टाइप का रहता है। फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल करोगे तो वो आपका डिप्लोमा होगा। वन टाइम फीस इसकी है 62,500। सेम अगर आप ईएमआई ऑप्शन ले रहे हैं 1 साल के कोर्स पर डिप्लोमा पे, तो आपको वही इनिशियल पेमेंट 16,500 की करनी होती है। बची हुई अमाउंट जो आपकी ईएमआई बना दी जाएगी उसको आप अपनी होटल से जो स्टाइपेंड में मिल रहा है उससे कवर करोगे। दूसरा एडवांस डिप्लोमा, वो 2 साल का रहेगा, उसमें भी आपकी 1,05,000 समथिंग फीस रहती है टोटल वन टाइम की। ईएमआई ऑप्शन लोगे 16,500 आपको वन टाइम पे करना होगा, बचा अमाउंट आपकी ईएमआई के थ्रू जाएगा। थर्ड डिग्री का ऑप्शन 3 साल का, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट डिग्री ही रहेगी। आप सभी 12th पास आउट हो, आपको डिग्री करनी चाहिए ताकि 3 साल का डिग्री हो आपके पास, और 3 साल का रियल वर्क एक्सपीरियंस हो ताकि आप किसी भी फील्ड में जा सके। तो 3 साल की जो डिग्री की टोटल फीस है 1,57,500 वन टाइम पे रहेगी। इसमें भी 16,500 की आप डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन में आपने एक चीज देखी होगी कॉमन, जो कि ईएमआई में रहता है 16,500 का। बिल्कुल आपको वन टाइम पेमेंट, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं चाहे डिग्री कर रहे हो, वो 16,500 ही रहेगा। ये चीज है। रजिस्ट्रेशन फीस सबके लिए एक ही रहेगी, चाहे आप डिप्लोमा करें, डिग्री करें, एडवांस डिप्लोमा करें, रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम पे 2,000 ही रहेगी। ये चीज है। नेक्स्ट हम जानते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज भी है, बोनस है आपके लिए कि अगर आप आज अभी इनरोल करते हो तो काफी अच्छा बोनस आपको लेने को देखने को मिलेगा। जैसे कि एडमिशन कंफर्म पैकेज आपको मिलेगा। सब बोनस के जो बेनिफिट का पहला बेनिफिट होगा कि पहले दिन से आप इनरोल हो जाओगे, आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू भी होता है, ट्रेनिंग कंफर्म हो जाता है, आपको लेटर होटल के थ्रू मिलता है। और ये जो आपको कंफर्मेशन मिलती है ना होटल के थ्रू लेटर वाली, वो आप अपने घर वालों को भी दिखा सकते हो एज ए प्रूफ। ये आपके लिए सबसे बड़ा बोनस प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप अभी आज के आज रजिस्ट्रेशन करा के अपना इनरोल करते हो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन और ग्रूमिंग की तैयारी आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करने को मौका मिलता है। बैच शुरू होने से पहले ही एक्सेस मिल जाता है, इंटरव्यू तैयारी कराई जाएगी। पर्सनल ग्रूमिंग, ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? होटल इंडस्ट्री में ना पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। किस तरीके से आपको अपना हेयर लुक, फेस लुक, बॉडी लुक रखना होता है, सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। पहले दिन से कॉन्फिडेंस पे बात होती है आपकी, किस तरीके से आपको बात करनी होती है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैसा फेस एक्सप्रेस करना होता है, किस तरीके से बात करनी होगी, कैसे कैसे बात करने का तरीका, वो सारी चीज आपको पहले दिन से सीखने को मिल जाएगा। पेरेंट्स कॉन्फिडेंस पैक रहते हैं। हमारे काउंसलर, हमारी जो टीम है पूरी, वो आपके पेरेंट्स से खुद बात करती है, पर्सनली उनसे बातचीत रहती है, सब डाउट क्लियर होते हैं। घर वालों का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो फर्स्ट डे से आप जब इनरोल करते हो उससे पहले यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के लिए जो बोनस होता है आपको ये सब लेने को मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी आप इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। सेशन खत्म होते ही आप जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करा के सीट स्लॉट बुक करें, क्योंकि मैं अभी भी कह रही हूँ हमारे पास बहुत ही कम सीट होती है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सिर्फ 10 सीट बची है बैच की। आई थिंक 10 भी धीरे धीरे फिल हो रही होंगी, लास्ट 3-4 सीट रहती है। तो आज अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी ये सीट पक्की कर लो। बाकी की फीस बाद में होती है, अभी रजिस्ट्रेशन करके अपना स्लॉट बुक करो। इससे पहले वाली साइड में जो आपने बोनस देखे ना कि आपको इंटरव्यू की तैयारी मिलेगी, ग्रूमिंग मिलेगा, और तीसरी चीज क्या था कि पेरेंट्स से कंसर्न करेंगे, वो सब बोनस लेने का आपको मौका मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराना अभी जितना जल्दी हो सके आप जरूर रजिस्ट्रेशन कराइएगा, वेबिनार खत्म होने से पहले पहले ही। ये चीज है। नेक्स्ट हम जानते हैं 4 रीजंस। पहला, सबसे पहला कि पहले दिन से जब सीट आपकी कंफर्म होती है, इस बैच में सिर्फ 10 सीट होती है, ठीक है। बैच होता है हमारा, अभी अगर बैच की बात करें स्टार्ट है 10 तारीख को, बैच खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बैच कब आएगा, किस इंटरव्यू के लिए, लोकेशन के लिए, कोई आइडिया नहीं होता। तो लिमिटेड बैच होता है, 10 सीट ही है। पहले आओ पहले जाओ वाली बात होती है, पहले आओगे पहले जाओगे, नहीं तो फिर बैठ ही जाओगे, रह ही जाओगे, ठीक है। टाइम की बात करें, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, बैच जल्दी शुरू होगा, ठीक है। लेकिन क्यों आपको वेट करना है? क्योंकि अगर आप दिनों का वेट करोगे ना तो आपके यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। बोनस लो, जो भी अभी बोनस बताया 24 घंटे के अंदर इनरोल करोगे, डेफिनेटली आपको बोनस का बेनिफिट मिलेगा फाइनेंशियली। हर दिन वेट करना, 333 दिन स्टाइपेंड छूट रहा है ना। अभी मैंने आपको बोला कि 10 तारीख तक सीट है, आप 10 से बाद आप सोचोगे कि हाँ मैडम करा लेंगे, तो सोचो आप अपना कितना ज्यादा नुकसान कर रही हो। हालांकि 12वीं सबकी हो रही होगी, 3-4 महीने से आप सोच रहे हो, तो 3-4 महीने में भी हमें कम से कम 30-40 हजार का स्टाइपेंड मिले, तो आप वैसे ही
खो चुकी हो, तो अभी भी बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं है, अब टाइम है एक्शन लेने का, राइट। आज के अब इस लास्ट स्लाइड में ऐसे बोलूंगी कि इसके बाद हम इंक्वायरी राउंड स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने जितना सुना देखा, जरूर आपके मन में काफी सवाल आए होंगे, तो अभी आपको कुछ ही मिनटों में मौका मिलेगा बात करने का। लेकिन हम लास्ट में क्लैरिटी देख लेते हैं कि आज से 6 महीने बाद आप दो जगह होंगे, ठीक है, क्लियर है, या तो एक या दो। सबसे पहला, आज से 6 महीने बाद अपने आप को आप एक अच्छे होटल में देखोगे, काम करता हुआ खुद को देखोगे, हर महीने 10-10 हजार रुपये आपके अकाउंट में आया करेगा, डिग्री चल रही होगी, घर वालों पे डिपेंड नहीं रहोगे, इतना तो सीखोगे, होटल में ज्वाइन करने के बाद काफी अच्छे कलीग्स बनेंगे, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा माहौल आप देखोगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि घर बैठकर सोच ही रहे होगे। चॉइस आपकी है, आपकी लाइफ है, आपका करियर है, चॉइस आपका है। अभी से स्टार्ट करके आप अपने आने वाले फ्यूचर को अभी से सिक्योर करना चाहोगे, या फिर अभी भी सोचोगे, सेशन लगा लिया मैडम अभी सोचते हैं 3-4 दिन बाद बताएंगे, नहीं, आपको अभी डिसाइड करना होगा। इसलिए 2000 में अपनी सीट पर करो अभी, राइट। जैसे मैंने आपको बोला ये हमारी लास्ट स्लाइड्स है। आज के सेशन में ना हमने काफी कुछ डिस्कस ये नहीं किया कि होटल मैनेजमेंट कोर्स कैसा, हमने ये डिस्कस किया था कि इस कोर्स को करने के लिए आपके फ्यूचर में क्या कुछ स्कोप मिलेगा, फ्यूचर करियर की अगर आप बात करो क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो इसी के साथ अब मैं हमारे सीनियर डायरेक्टर हमारे सोनू सर, हमारे सिद्धार्थ बनर्जी सर भी इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करिए अपने वो फ्यूचर को लेकर। करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, प्लीज आप वन बाय वन उनके डाउट्स दीजिए सर। सोनू सर या फिर सिद्धार्थ सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सुनो स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सोनिया। काफी अच्छा जो है आपने होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है काफी कुछ आपने बताया है। ये कैसी अपॉर्चुनिटी है, कैसा अवसर है जिसमें आप होटल में रह के अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस को जो लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसको गेन कर सकते हैं। क्योंकि 3 साल में जब डिग्री किसी की होती है वो जॉब के लिए ट्राई करता तो फ्रेशर की तरह काउंट होता है। बट यहाँ पे क्या है, एजुकेशन के साथ में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो भी एक अच्छे 4 स्टार 5 स्टार होटल का। तो आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरह ट्रीट होते हैं। जहाँ पे फ्रेशर को 10 से 12 15 हजार रुपए की जॉब ऑफर होती है, यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो 35 to 40 थाउजेंड रुपीज इन अ मंथ आप अर्न कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है 4 स्टार 5 स्टार होटल का। बट इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे कि पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होता है, यानी हम जो पढ़ाई करेंगे या कर चुके हैं उसका पर्पज क्या था। पर्पज यही था किसी न किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना, किसी कंपनी को ज्वाइन करना। यहाँ पे मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे होटल मैनेजमेंट कोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर पर्पज ऑफ एजुकेशन यही है कि आखिरकार किसी न किसी इंडस्ट्री में हमें जाना है, तो यहाँ पे खुद आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे आप इंडस्ट्री में रह के यानी होटल्स में रह के आप अपनी एजुकेशन को पूरा करेंगे। तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी के मन में भी कोई सवाल है, कुछ क्वेरी है, क्या प्रोसेस होगा, या जो अभी सोनिया मैम ने आप सबको बताई है चीजें डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तो इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई सवाल है तो आप अपने माइक ऑन कीजिए, कौन सा स्टेट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बात कर रहे हैं वो बताइए और अपना सवाल पूछिए जो भी आपके मन में अभी सवाल है। जी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हाँ जितने भी जी, कैंडिडेट हैं जी। जी सोनिया। मोहम्मद अनाम, आपका माइक और कैमरा दोनों ऑन है, अगर आपको कुछ डाउट इंक्वायरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर से।
देखिए जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ अभी बने हुए हैं, यानी आखिरी तक अगर आप बचे हैं, दैट मीन्स की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा आप करना चाहते हैं। इस लाइफस्टाइल को आप जी रहे हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्राउड करवाना चाहते हैं। देखिए आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आपके मन में सवाल जो है आपको ही पूछना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा पूछने, कोई रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं करेगा आपके कैरियर को आगे ले जाने के लिए। तो आपके कैरियर का सवाल है, आपके एजुकेशन का सवाल है, तो आपको पूछना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको माइक ऑन करना, और जो मन में सवाल है वो आप सवाल पूछ सकते हैं हेलो जी। सर। हेलो सर। जी सर मैं सूरज अ, शर्मा इंदौर से बात कर रहा हूँ। जी सूरज जी। सर तो मैं ये जानना चाहता हूँ होटल मैनेजमेंट करने के बाद, जैसे अगर कभी मेरे को कोई होटल मुझे चूज करता है और मैं उसमें जॉब मिलती है, और अगर मेरे को वहाँ पे मतलब मैं काम नहीं सीख पाया और मुझे जमा नहीं, तो मैं दूसरी होटल कैसे चेंज कर पाऊंगा वहाँ पे? देखिए पहली बात तो ये है सूरज की, आप जब फैमिलियर हो जाते हो होटल के साथ में, जो कलीग्स आपको मिलते हैं, जो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल आपने आज तक जो आपने एजुकेशन क्या आपकी, मैं पूछ सकता हूँ सूरज अभी? मैंने अभी 12th पास किया और बीए में अभी एडमिशन लिया हुआ है। अच्छा, आपने बीए में एडमिशन लिया और ट्वेल्थ आपने किया है। तो आपका यस सर। मैं एकेडमिक्स अगर मैं अज्यूम करता हूँ, तो जितना भी कुछ आपने चीजों को सीखा है वो सिर्फ पढ़ के किताबों से सीखा है। यस सर, प्रैक्टिकली कॉफी और चीजों की किताबों अगर से। हम बात कर, जी, तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, वो होटल के अंदर जाएंगे, प्रैक्टिकली उस चीज को करेंगे। देखिए हम जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली कोई चीज को करते हैं, तो मैं जितना मानता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए वो भी समझ सकेंगे इस चीज को, कि अगर प्रैक्टिकली किसी चीज को किया जाए, अपने हाथ से किया जाए, तो शायद वो जो चीज हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली चीज करने में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो चीजें हमें थ्योरेटिकल पढ़ने में समझने में 6 महीने लगते हैं, अगर प्रैक्टिकली हम हर रोज उस चीज को करेंगे तो शायद 2 महीने में वो चीज हमें आ जाती है ना? तो सूरज यस जी सर। ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आप किसी होटल को ज्वाइन करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, क्योंकि 8 से 10 घंटा आपको जो जॉब मिलेगा, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए आप जाएंगे, 8-10 घंटा जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ करने को मिलेगा। और जब करेंगे, आप अपने हाथों से करेंगे, चीजों को करेंगे, तो डेफिनेटली आपको आएगा, लर्न होगा। और ये देखिए कोई एकेडमिक्स एजुकेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है। पूरे 3 साल में यानी 1200 घंटे आपने प्रैक्टिकली चीजों को करना है। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना आपका, जो एजुकेशन पार्ट है, एकेडमिक्स पार्ट है, वो केवल 30% है। यानी जो 70% आप प्रैक्टिकली चीजों को कर रहे हैं होटल में रह के, वही आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। यानी जो चीज मान के चलिए कि आप हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट में आएगा किसी रूम को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर आप F&B सर्विस में, सर्विस डिपार्टमेंट में हैं, तो अगर गेस्ट कोई ऑर्डर देता है या कोई ऑर्डर हमें मिलता है, तो किस तरीके से ऑर्डर को किचन डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है, तो ऑर्डर बनने के बाद कैसे उसको सर्व करना है, वो प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे, और वही आपका थ्योरेटिकल पार्ट में आएगा। तो आप सागर जी मान के चलिए कि प्रैक्टिकली जितना चीजों को आप सीखेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रोंग आप बनेंगे चीजों को समझने के लिए, करने के लिए, और डेफिनेटली आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। और रही बात चेंज करने की, तो मैं हर किसी को सजेशन यही देता हूँ, मेरी एडवाइस रहती कि मिनिमम से मिनिमम 1 साल आप एक होटल में काम करें, चीजों को समझे, जो डिपार्टमेंट आपको मिला उसके बारे में अच्छे से जाने, क्योंकि ये कोई छोटे होटल्स नहीं होते। ये मान के चलिए जिस भी होटल में आप जाएंगे, कम से कम 80 से 100 रूम होते हैं, बड़ा रेस्टोरेंट होता है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री होती है, कम से कम 200-300 लोग वहां पे काम करते हैं, तो अपने आप में एक इंडस्ट्री है वो। तो हर एक डिपार्टमेंट को समझने के लिए टाइम चाहिए रहता है, तो उस चीज को सीखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाएंगे जी। तो सूरज जी समझ में आया जो आपका क्वेश्चन था? शायद मैं आंसर यस दे ये पाया समझ हूँ में आ आपके गया सर। क्वेश्चन का। थैंक यू जी सर, समझ गया मैं। जी। नेक्स्ट वन। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सर मेरा नाम वेरी सचिन गुड रावत इवनिंग। है हूँ। यस मिस्टर सचिन। सर मैं ये जानना चाहता था, जो होटल मैनेजमेंट कोर्स का है, तो जो होटल जैसे हैं, तो ये होटल हम लोग चूज कर सकते हैं या आप लोग अपने आप से ही इंटरव्यू लेके तब चूज कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे देखिए जो? होटल्स का जो चूज करना रहता है या सिलेक्शन रहता है, वो होटल के हाथ में होता है, क्योंकि जो होटल्स की हम बात कर रहे हैं वो बड़े जी शहरों में होते हैं, वो सारे 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स होते हैं। तो जी उनकी जी। चॉइस होती है, क्योंकि वो हमें ट्रेनिंग के लिए लेके जाएंगे, है ना? जो यस। इंटरव्यू होगा वो होटल HR आपके साथ करेगा। मैं आप सबको देखो, काफी अच्छा जो है क्वेश्चन सचिन ने पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है वो चीजें। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से जो है आपका
प्रोसेस होगा एडमिशन का, एनरोलमेंट का, तो सबसे पहले जैसे अभी सोनिया मैम ने आपको बताया था कि आप यस अपना मैम। सीट बुक करवाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारा काउंसलिंग टीम है आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है, आपको रेडी करता है कि होटल एचआर आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको किस तरीके से आंसर करना है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। अभी जैसे हम वेबिनार में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने अपनी एक व्हाइट ड्रेस पहना है, मेरा जो बैकग्राउंड है व्हाइट है। तो इन चीजों का हमें इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान देना है, तो काफी अपने कोम करना है, बालों का ट्रिम करना है, तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना। तो वो काउंसलर जो होते हैं वो आपको प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू के लिए रेडी है वो करते हैं आपको। जब आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं तो जो होटल एचआर होते हैं जो सिलेक्शन आपका करेंगे होटल के लिए, वो आपको पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे आपको बताएंगे कि इस तारीख को इतने बजे जो आपका इंटरव्यू होगा, वो टेलीफोनिकली भी हो सकता है, वो जूम मीटिंग पे भी हो सकता है, जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब आपका यस। इंटरव्यू हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी सिलेक्शन कंफर्मेशन के बाद ही हम आगे क्या करते हैं, आपका एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हैं, एनरोलमेंट के लिए। तो उस केस में आप क्या, जब आपका कंफर्म हो जाता है, होटल की तरफ से मेल आ जाता है कि मिस्टर सचिन रावत यू आर सिलेक्टेड इन आवर होटल, तो आपको क्या यस। है इस पर्टिकुलर डेट में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आपको क्या है, एनओसी रिक्वायर्ड रहती है, जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन। जो एनओसी यस। आपको जो है विमोसा स्किल्स आपको प्रोवाइड करवाता है यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एडमिशन प्रोसेस करना पड़ा, जिसमें आप क्या है 16,500 रुपये एक छोटा अमाउंट पे करते हैं, इनिशियली अमाउंट पे करते हैं। वो पेमेंट यस। करने के बाद आप क्या है होटल में ज्वाइन कर लेते हैं। होटल में जी। ज्वाइन करने के बाद जैसे आपको बताया गया है कि आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जो 10,000 रुपये आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। तो जो आपका बचा हुआ फीस है, जो बचा हुआ फीस है वो भी आपको क्या है छोटे छोटे पार्ट में देना है। मान के चलिए कि 10,000 रुपये आपको मिला, उसमें से 4 से 4,500 रुपये जो आपको मंथली स्टाइपेंड आपको, जो आपका फीस का पार्ट था वो दे दिया। बचा हुआ 10,000 में से करीबन करीबन 5,500 रुपये के आसपास आपको जो है एज एन पॉकेट मनी आपके लिए बच गया। क्योंकि रहने खाने का जो फैसिलिटी है वो होटल आपको दे ही रहा है, आपका रहने खाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो 5 से 5,500 रुपये में आपको ये हो जाता है, या तो आप अपने पास रखिए या अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है सिलेक्शन में सिर्फ ये देखा जाता है होटल एचआर की तरफ से कि आप कोर्स करना चाहते हैं, आप होटल में ज्वाइन करना चाहते हो और रेगुलर आप वहां पे काम करेंगे, चीजों को सीखेंगे। होटल एचआर बिल्कुल यही देखता है आपको। तो जी। जी। शायद आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे सचिन। जी सर, बट एक और क्वेश्चन हमारा है जी सर। जैसे हमारा जो मुझे बताया आपने इंटरव्यू के लिए अभी आपके यहाँ से प्रॉपर तैयारी कराया जाएगा, तो ये जी हम जानना चाहते थे कि ये कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, ऑनलाइन होगा या किस माध्यम से होगा? बिल्कुल, आपका जो इंटरव्यू होगा बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा। जैसे अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, काउंसलर आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपको कुछ जी। पीडीएफ भेजेंगे, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको भेजेंगे, और आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे जब तक आपका जो है इंटरव्यू नहीं हो जाता। वो जो इंटरव्यू सेशंस के लिए प्रिपरेशन होता है वो वीक में 2 टाइम्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो सीनियर मेंटोर हैं हमारे सिद्धार्थ बनर्जी सर, जिनका 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है होटल जी। इंडस्ट्री का, काफी कुछ है जो एजुकेशन में उन्होंने होटल मैनेजमेंट कोर्स में अपना एड ऑन किया है। अब काफी अब कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपना किया है अपनी लाइफ का होटल जी। मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो जी। उसका उनका एक सैटरडे सेशंस रहता है, हर सैटरडे जो है उनका एक सेशंस रहता है। वो सेशन आप अटेंड करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के बाद में। तो आप जब कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, इंटरव्यू मैं दे सकता हूँ, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। जी सर छोटा सा क्वेश्चन हो हमारा, सर जी ये जानना चाहते थे, अगर जैसे हम लोग को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है, और उस जहाँ के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कराएगा, हम लोग वहाँ पे नहीं सिलेक्शन हो पाया हम लोग का, तो क्या फिर से तैयारी कराई जाएगी या नेक्स्ट कहीं दूसरी जगह पे अप्लाई कराया देखिए, जाएगा? हम तो आपका जिस भी होटल में मान के चलिए कि एक होटल में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम दूसरे होटल में आपका सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में करवाएंगे। तो हमारा जी। मान के चलिए 2 या 3 इंटरव्यू करवाने के बाद हमें ये होप होता है कि डेफिनेटली आप इंटरव्यू को क्रैक कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारा आज तक का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि हमने किसी भी स्टूडेंट को जो है वो 100% जो है सिलेक्शन करवाया है हर एक बच्चे का। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है कि बच्चे का विल है, उसकी इच्छा है, तो डेफिनेटली हम सिलेक्शन करवा देते हैं बच्चे को। जी जी सर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सचिन। नेक्स्ट वन।
इसमें मिस्टर यूके करके एक मैसेज है जिसमें मेंशन किया उन्होंने कि सर एज क्या हिंद कैटेगरी। सर? जी। मैं मिस्टर रणवीर रणवीर कुमार बोल कुमार। मैं रणवीर कुमार बोल रहा हूँ सर। जी रणवीर जी। बिहार से, खगड़िया जिला से सर। गुड। सर मैं बीएससी कंप्लीट किया हूँ सर। ओके। सर ये कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद सर सैलरी कितने दिनों सर अथी उतने रहेगा या सर हाई होगा सैलरी? देखिए आपका जब ग्रेजुएशन हो जाता है यानी होटल मैनेजमेंट का डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो होता है, देखिए वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो 30 से 40 हजार रुपए आप इनिशियली मान के चलिए कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स का, जिसने डिग्री किया है 3 साल का और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम जो है सैलरी इतना अमाउंट उसको मिल जाता है बच्चे को। बट वो आपकी डिपेंड भी करता है कि अगर आप अच्छे हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप उससे ज्यादा सैलरी लेते हो तो आप 30 से 40 हजार रुपये भी ले सकते हैं, 50 हजार रुपये ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लर्न किया है। देखिए जो एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा, जो नौकरी देगा, सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा उसको प्रैक्टिकली कितना अच्छे से आता है, वो कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, वो क्लाइंट को कैसे हैंडल कर सकता है, डील कर सकता है। अगर वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में रहा है तो कैसे हाउसकीपिंग मैनेजमेंट कैसे वो कर सकता है, सुपरविजन कैसे कर सकता है। तो एम्प्लॉयर जो है वो यही देखता है कि वो कितना डेडिकेट है अपने काम के लिए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 30 से 40 हजार रुपए का जो एक सैलरी पैकेज मंथली आपको मिल जाता है इंडिया के अंदर। अच्छा, इंडिया से बाहर भी सर भेजते हैं? देखिए हम भेजते नहीं हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आता है तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आया, जैसे अभी एक मेंशन किया गया था, एक बच्चा हमारा जो है सिंगापुर के लिए सेलेक्ट हुआ था जिसका जो पर मंथ सैलरी था 1,38,600 रुपए। ठीक है। तो वो एक एवरेज सैलरी था जिसका अभी 2 ईयर ही कंप्लीट हुआ था। बट वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, वो आप एवरेज बच्चे हैं, गुड हैं, अच्छे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है तो हमारे स्टूडेंट को हम रेफर करते हैं, और अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है तो वो सेलेक्ट हो भी जाता है। सर जी। ये क्लास ऑनलाइन चलेगा कि ऑफलाइन? आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, या मैं कहूंगा कि होटल के अंदर काम करने की बात रहेंगे, वो तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा जिस भी होटल में आपका सिलेक्शन होता है। रही बात जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो 30% आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपका जो क्लासेस चलेगा वो ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। उसमें जैसे 2 सेशंस रहते हैं, मॉर्निंग सेशंस रहता है और इवनिंग सेशंस रहता है। क्योंकि जिस भी आप होटल में काम करेंगे उसमें जो आपका वर्किंग ड्यूरेशन होता है वो मॉर्निंग का रहता है या इवनिंग का रहता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप मॉर्निंग में होटल के अंदर काम कर रहे हैं तो इवनिंग की क्लास आप अटेंड कर सकते हो। अगर आपका इवनिंग सेक्शंस में आप होटल के अंदर है तो मॉर्निंग सेक्शंस आप अटेंड कर सकते हो। और सबसे अच्छा चीज यही है, मान के चलते हैं कि किसी रीजन से आप क्या है क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आप जब इनरोलमेंट आपका हो जाता है यूनिवर्सिटी पैनल पे, पोर्टल पे, तो आपको एक एलएमएस मिलता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है। वो एलएमएस का एक्सेस मिलने के बाद जो सब्जेक्ट आपके होते हैं होटल मैनेजमेंट के, उसके रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। तो आप जब भी फ्री होते हैं उस रिकॉर्डेड सेशंस को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका वहां पे कवर हो जाता है। जी। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारा लोग इंडिया का ये है, ठीक है, तो हमारा डिग्री होने के बाद तो हम लोग का जैसे मंथली सैलरी रहेगा वो कैसे क्या रहता है? अभी मैंने जो अभी रणवीर जी को बताया वो केवल यही आंसर रहा सचिन, जो अभी रणवीर जी को मैंने आंसर किया है। थोड़ा डिटेल में मुझे भी जानकारी चाहिए इस चीज के बारे में। देखिए अगर आप एक डिग्री करते हैं होटल मैनेजमेंट तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है 4 स्टार या 5 स्टार होटल का, तो एवरेज सैलरी जो होता है 30 से 40 हजार रुपए सैलरी हो, है ना। हाई पैकेज तो रहता है इंडिया? हाँ जी। हाई पैकेज जो रहता है इंडिया का? वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपका पोटेंशियल कितना, आपने कितना अच्छे से सीखा, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो 30 हजार रुपये भी हो सकता है, वो 40 हजार रुपये भी हो सकता है, वो 50 हजार रुपये भी हो सकता है। वो आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है सचिन कि आपने 3 सालों में कितना अर्न किया है, कितना गेन किया है नॉलेज को वहाँ। जी जी सर। जी। ओके, थैंक यू सर। जी। हेलो सर। जी। मिस्टर सर सूरज। सर मैं बात करना चाहता हूँ एडमिशन की। सर जैसे हम एडमिशन ऑनलाइन करवाएंगे क्या? बिल्कुल, आप देखिए आपका एडमिशन जो है एनरोलमेंट सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपका इंटरव्यू जो होगा वो ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन जैसे भी सर या मैडम से जिनसे भी आपका बात हो रहा था सूरज, उनसे आप आफ्टर हाँ वेबिनार बात कीजिएगा। वो आपको ठीक अच्छे है। से डिटेल में आपको बता देंगे आपका रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे वो करवाएंगे,
इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छा के बाद कैसे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद जब होटल की तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, कंफर्मेशन हाँ मेल के बाद आपका एनरोलमेंट प्रोसेस कैसे होगा वो सारा डिटेल आपको बता देंगे जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिन भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था सूरज। ठीक है सर। तो सर फिर इंटरव्यू होने के बाद जैसे हमको ट्रेनिंग के लिए पहुंचाएंगे, तो वो कौन सी जगह पहुंचा पे हमको जब भेज सकते हैं वो जो लोग? जिस भी होटल में आपका सिलेक्शन होगा सूरज, मान के चलिए कि आप गुजरात स्टेट के लिए कोई होटल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, या महाराष्ट्र स्टेट में किसी होटल में सिलेक्शन आपका हो जाता है, या जो हाँ नोएडा है, जो ग्रेटर नोएडा है वहां पे उस होटल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, राजस्थान में किसी स्टेट में आपका होटल जो होता है वो सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो लेकिन ये चीज है, कंफर्म है कि जिस भी होटल में आपका सिलेक्शन होगा या तो वो 4 स्टार होटल होगा या वो 5 स्टार होटल होगा। अच्छा, जी। धन्यवाद सर। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू मिस्टर सूरज। नेक्स्ट वन, देखिए अभी हमारा वेबिनार का जो है वो टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। बस अभी हम 2 मिनट और रुकते हैं, किसी के मन में अभी भी कोई सवाल है तो वो सवाल अपना ले सकता है, क्वेरी को ले सकते हैं। सूरज सर ने काफी अच्छा जो है अपने डाउट कंफर्म किया है, सचिन ने भी काफी अच्छे जो है क्वेश्चन पुट किए हैं, और रणवीर जी ने भी है जो काफी अच्छे क्वेश्चन पुट किए हैं। तो देखिए लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप सबके लिए एक अवसर ऐसा आया है जो विमोसा लेके आया है, 4 स्टार 5 स्टार होटल में एक्सपीरियंस गेन करने का, अपने एजुकेशन को पूरा करने का बिना किसी फैमिली बर्डन के, है ना। तो आप इस सर एक है अपॉर्चुनिटी सर, को एक सवाल है सर। कीजिए। जी। बोल रहे हैं सर, ये 3 साल की जो डिग्री है सर, ये और 1 साल की जो डिग्री है सर, इसमें क्या थी है सर? देखिए 1 साल की डिग्री नहीं होती है रणवीर जी, 1 साल का डिप्लोमा होता है। 2 साल जी आप करेंगे तो 2 साल का एडवांस डिप्लोमा होगा, और 3 साल पूरा करने पे आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है वो 3 साल का ही होता है। सर, हम तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं सर, बीएससी तो हम तो कर चुके हैं। देखिए आप अगर बीएससी कर चुके हैं तो देखिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 1 ईयर डिप्लोमा कीजिए होटल मैनेजमेंट का, पहला चीज, या आप मास्टर इन वोकेशनल भी होटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। वो आपका देखिए, क्योंकि आप रो हैं, आपका एजुकेशन आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो मास्टर इन वोकेशनल भी कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट में। बट आपको जो एज एन इंटर्न आप जाएंगे वहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से जाएंगे। आपका जो आपको डिप्लोमा मिलेगा 1 ईयर का आप कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 1 ईयर का होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कीजिए, या मास्टर इन होटल मैनेजमेंट भी आप करते हैं, बुक इन होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते जी सर, ये सैलरी जो बढ़ेगा सर, फिर ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद या वर्क के अनुसार? हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपका वर्क अच्छा है, आपने अच्छे से किया है, तो वो क्या करते हैं कि आपके कलीग्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग अच्छा है, तो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपका ट्रेनिंग को कैंसिल करके आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफर कर देते हैं। वो आपको बोलेंगे कि रणवीर अपनी विमोसा का आपको मेल कीजिए, बोल दीजिए कि आप हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैंसिल करवा दीजिए, मैं आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। वो आपको 1 साल के बाद भी ऑफर कर सकते हैं। वो आपको मान के चलिए 10,000 रुपए स्टाइपेंड की बजाय आपको कहते हैं कि 18,000 रुपए पर मंथ में आपको दूंगा, रहना खाना दूंगा आफ्टर 1 ईयर, है ना। वो जी आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी आपने बॉन्डिंग कितना अच्छा बनाया, आपका लाइजनिंग कितना अच्छा है, आपका जो कोऑर्डिनेशन टीम के साथ कैसा है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपका अच्छा है तो वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ऑफर आपको कर सकते हैं रणवीर अच्छा, जी। फिर थैंक यू सर। तो फिर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करके आप अपनी जो एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी आपको होटल की तरफ से मिल गया। और अभी मैं देख पा रहा था नितेश करके जो है किसी ने अपना हैंड रेज किया है, तो नितेश आप लास्ट अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसके सर बाद जो है हमारा होटल में जी सर टाइम कितना देना पड़ेगा? अ, किस चीज में टाइम पूछ रहे हैं रणवीर आप? सर होटल में जॉब कितने ओके, घंटा देना पड़ेगा, कितना देखिए आवर्स? आप मान के चलिए कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है तो 8 से 10 घंटा जो है मिनिमम वर्किंग हाथ रहते हैं, मिनिमम जो वर्किंग रहता है वो 8 से 10 घंटा रहता है। बट ये होटल इंडस्ट्री है तो कोई इवेंट्स अगर ऐसा होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा बड़ा फंक्शन होता है, तो वो डिपेंड करता है, वो हेलो सर। ओकेजन ऐसा होता है तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ सकता है, बट वो आपके लिए अच्छा है। देखिए प्रैक्टिकली चीजों के लिए अगर आप गए हैं सीखने के लिए, तो जितना टाइम आप होटल के अंदर स्पेंड करेंगे उतना जल्द आपके लिए अच्छा है, उतना अच्छा आप सीख पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। जी। हेलो सर, जी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एक साउथ इंडियन में सीडीपी
एसोसिएट के तौर पे काम करता हूँ। मेरे को वैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स का डिग्री लेना है। ऐसे तो मैं बीए पास हूँ, बट मेरे को ओके होटल मैनेजमेंट करना है, तो मेरे को क्या करना जी। चाहिए? तो नितेश जी, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, आप ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जब रेस्टोरेंट में आप एज एन शेफ आप काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस के लिए जाइए, क्योंकि आपको जो है एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है वहां पे काम करने का। आप अपने एजुकेशनल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस आप कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोसेस में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर डिप्लोमा करेंगे तो 1 ईयर का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, 2 साल का एडवांस डिप्लोमा करना चाहते थे वो भी आप कर लेंगे, और 3 साल का डिग्री अगर करेंगे तो 3 साल का डिग्री भी होटल मैनेजमेंट का कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास है, सैलरी आप अच्छी ऑलरेडी ले ही रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी प्रोसेस के लिए जाइए, ताकि आप होटल मैनेजमेंट का डिग्री आपके पास हो जाए। सर उसमें तो सर आप होटल में सर हमको इसमें अथी एडजस्ट नहीं करवा दिया सर। हम तो फायर एंड सेफ्टी का ये भी कोर्स कर चुके हैं सर। देखिए, फायर एंड सेफ्टी, देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज है या हमारी जो उनके एग्रीमेंट्स होते हैं, हम बच्चे को मेजर 4 डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताया था, वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, F&B सर्विस है, F&B प्रोडक्शन है, किचन डिपार्टमेंट आप बोल दीजिए, फ्रंट ऑफिस बोल दीजिए, इन डिपार्टमेंट्स की हम सिलेक्शन करवाते हैं। फायर एंड सेफ्टी का आपके लिए अच्छा है। देखिए, आप ये जब इंटरव्यू होगा वहां पे आप बता सकते हो कि मेरे पास ये एजुकेशन पार्ट ये भी है, मेरे पास फायर एंड सेफ्टी का भी। अगर उनको लगता है कि वो उनके लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली आपको वो अप्रोच करेंगे। बट हमारा जो है, हम 4 मेजर डिपार्टमेंट जो मैंने बताई, इनमें हम सिलेक्शन करवाते हैं रणवीर थैंक यू सर। जी। ओके, तो सोनिया, आई थिंक सभी के जो है क्वेरीज को लिया जा चुका है। देखिए, पार्टिसिपेंट अभी तक आप बने हुए, दैट मीन्स कि आप सीरियस हो हैं अपने कैरियर के लिए। लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो आफ्टर वेबिनार जो है मैंने बताया था लिमिटेड सीट्स है, तो जो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, सीट बुक करवाएगा, उसका इंटरव्यू पहले होगा, सिलेक्शन उसका पहले होगा, तो वो होटल में पहले ज्वाइन कर पाएगा, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तो वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच टीम। ओके टीम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनू सर, एंड थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स का। आप सभी बने रहे। अगर बिल्कुल सोनू सर ने सही कहा कि अगर आप अभी तक बने तो जरूर आप अपने करियर को एक नई दिशा देना चाह रहे, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो सीट यस मैम। लिमिटेड है, और देरी ना करें, जल्दी से जल्दी अपने काउंसलर, आपकी जिस टीम से बात हो रही थी सर या मैम से, उनको फटाफट कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। सीट लिमिटेड है, अभी करा लोगे हो जा रहा है, नहीं तो फिर वही सोचते ही रह जाओगे। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम।